जहरीली शराब के कहर के बाद जागा शासन प्रशासन। ड्रोन की मदद से आसमान से तलाशी शराब की भट्टियां। नदी पार कर दियर इलाकों में विभाग की कार्रवाई। बिहार में जहरीली शराब से 77 लोगों की मौत के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट हरकत में आया है और जहरीली शराब बनाने वाले शराब की भट्टियों की तलाश में नदी किनारे दियर इलाके, टापू और जंगलों में रेड की जा रही है, जहां पर अवैध शराब की भट्टी लगी है और शराब तस्कर जहरीली शराब बना रहे हैं। टीवी 9 के संवाददाता पुनीत शर्मा और कैमरामैन सुनील सिंह भी एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के साथ शराब तस्करों की तलाश में निकले। छपरा में गंगा नदी से सटा दियर इलाका जो है, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मोटर बोट का सहारा लिया गया। मोटर बोट में सवार होकर करीब 1 घंटे की दूरी गंगा में तय करके गंगा नदी को पार कर दियर इलाके में पहुंचे। बिहार में जहरीली शराब पीने से 77 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद एक्साइज की टीम छपरा के साथ साथ बिहार के अलग अलग जिलों में हर जगह छापेमारी करी है, जहां पर जहरीली शराब बनने की उनको खबर मिली है या जहां पर भट्टियां लगा होने की आशंका है। ये जो शराब माफिया होते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि जो शहर होता है उससे काफी दूर भट्टियों को लगाते हैं और ऐसे में शराब जहां पर बनाई जा रही है वहीं पर रेड करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ये बोट के जरिए गंगा नदी को पार करके आगे एक दियर इलाके में जा रही है, जो टापू है। वहां पर खबर मिली है कि भट्टियां लगाकर बड़े पैमाने पर जहरीली और अवैध शराब बनाई जा रही है और इसीलिए नदी पार करने के बाद गंगा को छपरा इलाके में टापू पर ये एक्साइज की टीम जा रही है। इस वक्त हमारे साथ टीम मौजूद है। ये बताइए कि किस तरीके से ये जो शराब माफिया होते हैं शहर से दूर नदी के को पार करने के बाद दियर इलाके में शराब बनाते हैं। दियारा इलाके में दोनों तरफ से नदी है। दाहिने साइड में सरजुग नदी है और बाएं साइड में गंगा नदी और बीच में टापू है, जिसके कारण टीम जल्दी नहीं पहुंच पाता है। बोट के जरिए हम लोग प्रतिदिन करते हैं, तो एक लोकेशन में ही हम लोग का समय खत्म हो जाता है। तो मतलब वो तो दूर से भी नजर आ जाता है कि पुलिस आ रही है और भाग जाते हैं वो। हाँ, जैसे बोट नदी के माध्यम से जाती है तो आजकल मोबाइल का युग हो गया है, उनका कोई ना कोई सिंडिकेट रहता है जो उनको खबर दे देता है और वो वहाँ से हट जाते हैं। तो लेकिन बरामदगी तो आप लोग करते हैं ना? हाँ, बरामदगी वगैरह मिलती है? बिल्कुल बरामदगी हम लोग प्रतिदिन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन करते हैं, प्रतिदिन हम लोग करते हैं। जाहिर तौर पर तो देखिए किस तरीके से एक्साइज के जो अधिकारी हैं बता रहे हैं कि शराब माफिया इतने शातिर है कि नदी को पार करने के बाद दियर इलाका जो टापू बन जाता है उस टापू पर बनाते हैं, जहां पर इन एक्साइज के लोगों को पहुंचने में दिक्कत होती है, समय लगता है। ये एक्साइज की टीम आगे रेड करने जा रही है और हम लोग भी इस रेड में एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मौजूद हैं। गंगा नदी पार करने के बाद जंगल और दियर का इलाका शुरू होता है, जो कई किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना लगभग नामुमकिन होता है, ना ही किसी की नजर पहुँच पाती है। करीब 10 फीट ऊंची कटीली झाड़ियाँ हैं, काफी मुश्किल भरा होता है ये रास्ता। इन्हीं ऊंची ऊंची झाड़ियों के बीच शराब तस्कर शराब की भट्टियां लगाकर शराब बनाते हैं। शराब तस्करों को ढूंढने के लिए एक्साइज टीम के साथ टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ये बोट के जरिए तकरीबन 50 किलोमीटर गंगा के अंदर चल के ये एक टापू पर पहुंची है और यहाँ पर अब ड्रोन के जरिए तलाश किया जाएगा कि जो ये दियर का इलाका है छपरा के अंदर, वहाँ पे किस किस जगह पर भट्टी है। इस वक्त शराब की भट्टियों की तलाश में हम एक्साइज टीम के साथ तेलपा के इलाके में हैं और आप देखिए कि किस तरीके से कितना मुश्किल भरा ये जंगल है और इस जंगल के अंदर से हम लोगों को इस तरीके से एक्साइज टीम के साथ जाना पड़ रहा है। आप देखिए कि ये यहाँ पे एक्साइज की टीम पहुँची है जंगल के अंदर, काफ़ी लंबा इलाका है। पुलिस की एक्साइज की नज़र यहाँ ना पड़े इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके से जो छुपा करके शराब माफिया करते हैं। देखिए एक्साइज की टीम यहाँ पर तलाश कर रही है शराब की भट्टियों की,
जो दियर के इलाके में बिहार में भट्टियां लगाई जाती हैं। आप देखिए कि एक्साइज की टीम जो यहाँ मौजूद है वो एक एक भट्टी तलाश रही है ताकि जहाँ भी ये जहरीली शराब बनाई जा रही है उन भट्टियों को पकड़ा जाए, शराब तस्करों को पकड़ा जाए और शराब पीने वालों को मरने से बचाया जा सके। ड्रोन के जरिए आसमान से जंगल में शराब की भट्टियों को तलाश किया जा रहा है। पूरे इलाके में जहां पर शक होता है वहां पर ड्रोन उड़ाया जाता है और ड्रोन से जब पता लग पाता है कि शराब की भट्टियां मौजूद है तो वहां पुलिस पहुंचकर रेड करती है। ऐसे ही एक जगह एक्साइज की टीम के साथ पहुंचा TV9, जहां शराब की भट्टियां तो थी लेकिन ये हाल ही में बंद कर दी गई थी। ये भट्टियां जहरीली शराब बनाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट की सख्ती के बाद चल रही तमाम रेड को लेकर ऐसा लगता है कि ये भट्टी शराब माफियाओं ने हाल ही में बंद की थी। यहाँ कई सारी शराब की भट्टियां थी, शराब बनाने का सारा सामान मौजूद था। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार एक्साइज की टीम जंगलों में जा रही है, दियारा इलाकों में जा रही है, छपरा पटना के इलाकों में लगातार उन जगहों पर रेड की जा रही है जहां पर शराब की भट्टी लगाई गई थी, जहां पर शराब बनाई जा रही थी। और इसी तरीके से का पहले मोटर बोट के जरिए फिर घने जंगल को पार करने के बाद हम ये छपरा के इस दियारा इलाके में पहुंचे। आप देखिए पीछे गंगा नदी बह रही है और यहाँ पे शराब की भट्टी बनी हुई थी। ये आप देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये भट्टियां बनी हुई थी और इसी भट्टियों में शराब बनाई जाती थी। काफी ज्यादा भट्टियां जो आपको नजर आएंगी दूर तक ये बनी हुई थी और तमाम जो सामान है शराब बनाने का वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस रेड करने इससे पहले ही जो भट्टियां हैं उनको यहाँ पर तबाह कर दिया गया है। इस वक्त आप देखिए कि एक्साइज की टीम यहाँ पर मौजूद है जो लगातार रेड कर रही है। उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि जंगल में आप लोग तलाश कर रहे हैं, शराब की भट्टियों को हर जगह तलाश कर रहे हैं। ये जो भट्टी है यहाँ पर आप पहुंचे, भट्टियां तो थी लेकिन टूटी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग का लगातार छापामारी चल रहा है जिसके कारण शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। एक जगह से दूसरे जगह तुरंत शिफ्ट कर दे रहे हैं लोग। तो यहाँ आप लोग पहुंचे, यहाँ पहले भी बहुत सारी भट्टियां थी, शराब बहुत सारी भट्टियां थी। यहाँ से अभी कहीं और शिफ्ट किए हैं जो जिसका हम आगे मिलेगा खोज रहे हैं ड्रोन के जरिए। हाँ ड्रोन हमारा खोज रहा है, वो बताएगा, वहाँ जाएंगे हम। जाहिर तौर पर ये एक्साइज की टीम देखिए कितना घना जंगल है, इन जंगलों के बीच में पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है और इसीलिए ये जो शराब माफिया हैं वो दियारा इलाके में जो नदी के बीच में टापू के बीच में बनी हुई जो जमीन होती है, जंगलों के बीच में इस तरीके से ऊंचे ऊंचे ये जंगल होते हैं, दोनों तरफ इनके बीच जो जरा सी जगह मिलती है वहां पर इस तरीके से ये लोग शराब की भट्टी लगाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं और इसी जहरीली शराब को फिर बिहार के अलग अलग जिलों में बेचा जाता है जिनको पी करके लोग मर जाते हैं। फिलहाल एक्साइज की टीम पूरे एक्शन में है शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। शराब माफियाओं के लिए गंगा नदी को पार कर दियर इलाके में शराब की भट्टियां लगाना सबसे सुरक्षित होता है। वहां पहुंचना काफी मुश्किल भरा होता है और पुलिस को भनक भी नहीं लगती कि वहां शराब की भट्टियां चल रही है। बुधवार को हुई रेड में जंगल इलाके से करीब 600 लीटर जहरीली शराब जब्त हुई है।